So hey everyone, welcome back to the channel with this new video. And in this video I'm going to tell you about the subject that we study in Georgia. So I will directly show you the subject from my university portal so that you can see the exactly what subjects we have to study in Georgia, right? And second thing, if you are planning to go abroad, especially in Georgia and in New Vision University, this video will help you to understand the subjects and whether they are similar to the Indian subjects or not. So let's jump into the portal. So let's start from the beginning. Here we have the first semester. यहाँ पर आप जो भी ये फर्स्ट लिखा हुआ देख रहे हैं इस तरह से हर सब्जेक्ट का पहला कंपोनेंट है एंड यहाँ आपको पहले सेमेस्टर से स्टार्ट करनी पड़ेगी. तो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसर्च मैथडोलॉजी. यहाँ पर आप देख रहे हैं इंक्लूडिंग बायोस्टैटिक्स. बायोस्टैटिक्स बेसिकली हम कहाँ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अपना ये पीएसएम में. इंडिया में अगर हम बात करें तो पीएसएम में पढ़ते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ते हैं. साथ साथ मैं आपको ना कंपैरिजन मोड में लेके चलूँगा ताकि आपको ये पता चले कि इंडियन सब्जेक्ट से कितना ज़्यादा रिलेटेबल ये सब्जेक्ट्स हैं या कितने ज़्यादा सिमिलर हैं. ठीक है, फिर आता है बॉडी सिस्टम फर्स्ट. यहाँ पर देखते हैं बॉडी सिस्टम फर्स्ट. दिस इज बॉडी सिस्टम फर्स्ट, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ना है, एनाटमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रायोलॉजी ये पढ़नी है. इमेजेस पढ़नी है, इंपॉर्टेंट इमेजेस, एंड मेडिकल फिजिक्स एंड बायोफिजिक्स पढ़नी है. अब ये मेडिकल फिजिक्स और बायोफिजिक्स कोई फिजिक्स के सब्जेक्ट नहीं है. लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन ये भी है कि वहाँ पे फिजिक्स पढ़ाते हैं. ये वो वाला फिजिक्स नहीं है, ये बेसिकली थोड़ा बहुत मैकेनिज्म वगैरह है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये एक बॉडी सिस्टम का कंपोनेंट है. ऐसा नहीं है कि आपको पास या फेल इस पर्टिकुलर टॉपिक से डिसाइड किया जाएगा, जहाँ पर आपके साथ एनाटमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रायोलॉजी, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है. अब ये जो साइड में आप नंबर्स देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये हैं क्रेडिट, जो कि मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि क्रेडिट सिस्टम क्या होता है. आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं. एनीवेज, चलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट्स पे. इंट्रोडक्शन टू मेडिसिन. यहाँ पर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मेडिसिन फर्स्ट आप देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन यहाँ पढ़ेंगे, कम्युनिकेशंस क्या है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या होती है, एंड साथ साथ आपको बायो. तो देख रहे हैं आप यहाँ पर दे आर जस्ट स्टार्टिंग द फाउंडेशन सब्जेक्ट्स. मतलब आपकी मेडिसिन की फाउंडेशन यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है. बेसिक्स चीज़ें क्या है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी वगैरह. देन चलते हैं लाइफ साइंस पे. यहाँ आप देखते हैं लाइफ साइंस फर्स्ट. दिस इज सेल बायोलॉजी. इनके अंदर मतलब हमको पढ़ना है सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मेडिकल केमिस्ट्री एंड द बायोकेमिस्ट्री. सो दीज आर द फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट्स विच वी हैव टू स्टडी, राइट. ये 12 क्रेडिट का है, ये 4 क्रेडिट के हैं, ये 10 का है और ये 4 के, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं. मतलब आपने अगर ये इतने क्रेडिट ले लिए, 30 क्रेडिट ले लिए, तो आपका पहला सेमेस्टर कंप्लीट हो गया. चलते हैं सेकंड सेमेस्टर की तरफ. ये है हमारा सेकंड सेमेस्टर का. यहाँ पर क्या होता है, बॉडी सिस्टम 2 एंड इंट्रोडक्शन टू मेडिसिन 2 एंड एक नया सब्जेक्ट जुड़ेगा, दैट इज पब्लिक हेल्थ 1. यहाँ लाइफ साइंस 2 एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी 2. तो यहाँ आप 2 देख रहे हैं, इसका मतलब आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है एंड आपको थोड़ा सा एक हायर लेवल जाएंगे इन्हीं सब्जेक्ट्स की डेप्थ में. तो बॉडी सिस्टम में आप यहाँ क्या पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट होता है न्यूरो साइंस, मतलब न्यूरो एनाटमी आपकी स्टार्ट होगी. आपको नर्वस सिस्टम की एनाटमी से स्टार्ट करना है. देन यू विल गो फॉर द फिजियोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम, हिस्टोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड सम इमेजेस or maybe radiological images or cadaveric images you have to study here, right. So this is body system 2. introduction to medicines 2 पे गए तो देखो यहाँ पर सोशियोलॉजी है एंड साइकोलॉजी है, बिहेवियरल साइंस है, जो कि साइकेट्री का एक सब्जेक्ट हम थोड़ा बहुत बेसिकली पढ़ते हैं. बिहेवियरल साइंस क्या है, इंक्लूडिंग क्या है, पेशेंट डॉक्टर का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, वो सारी बेसिक फाउंडेशन यहाँ पर भी चल रही है आपको. देन हम आते हैं पब्लिक हेल्थ पे. ये भी कम्युनिटी मेडिसिन का ही एक, जो हम यहाँ कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ते हैं उसका ही एक कंपोनेंट ये भी है. यहाँ पर हमें पढ़ना है हेल्थ केयर सिस्टम क्या है. आपने पीएसएम में देखा होगा, जब आप एफएमजी की तैयारी कर रहे होंगे तब आप पढ़ेंगे कि हेल्थ केयर सिस्टम पीएसएम का एक टॉपिक है यहाँ पर कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट का. एंड मॉडल्स क्या है, इकोलॉजी क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ हम पढ़ते हैं. देन लाइफ साइंस 2 आता है, जिसमें हमें सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, अगेन उसका थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ना है. जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था उससे एक लेवल ऊपर पढ़ना है. यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी 2 की अगर बात करें तो इंक्लूडिंग द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ये सारा आपको पीएसएम का कंपोनेंट चलता रहेगा साथ साथ में, ठीक है. अब सेकंड सेमेस्टर खत्म हो गया, अब हमारा आ गया थर्ड सेमेस्टर, ठीक है. अब थर्ड सेमेस्टर में हमारा क्या है, आपको यही भी ध्यान रखना है, यहाँ पर ये क्रेडिट्स लिखे हुए हैं, वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्रेडिट सिस्टम समझ में आता जाएगा. अब आया बॉडी सिस्टम. हाँ, ये हो गया हमारा न्यूरोमस्कुलर और ये सब हो गया, पब्लिक हेल्थ 2 हो गया, ये सब हो गया. यहाँ पर लाइफ साइंस 3 में आप देख रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और ये सब है.
यहाँ पर प्राइमरी केयर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट टाइप का आ जाता है जो कि 6 क्रेडिट का है। देन हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ हमारा है क्लिनिकल स्किल फर्स्ट। अब ये क्लिनिकल स्किल फर्स्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर क्लिनिकल स्किल्स की बेसिक चीज़ें आपको डमीज पे सिखाई जाएंगी, जैसे कैनुला कैसे लगाते हैं, जैसे कि वेन से सैंपल लेना है, ब्लड सैंपल वो कैसे लिया जाता है, जो भी आपकी बेसिक क्लिनिकल स्किल्स हैं, ड्रेसिंग कैसे करते हैं, पेशेंट को बेसिकली कैसे मोबिलाइज करवाना है, कैसे व्हील चेयर पे बैठाना है, वो एक हर बेसिक चीज़ जो आपको आनी चाहिए एज अ डॉक्टर वो आपको सिखाई जाएगी यहाँ पे क्लिनिकल स्किल फर्स्ट में। देन हम चलते हैं लाइफ साइंस 3 हमने वहाँ देखा था, ये 4th लाइफ साइंस है जिसमें इन्फेक्शियस साइंस पढ़ने हैं, इन्फेक्शन की, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। अब यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो है नाम अलग है, बस कंपोनेंट्स जो है सब्जेक्ट्स के वो सेम है, जो कि हम इंडिया में पढ़ते हैं। फिर हम चलते हैं बॉडी सिस्टम 3 पे, यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिस एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये 2 सिस्टम साथ साथ पढ़ने हैं, जिसकी एनाटमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड इमेजिंग, वही जो मैंने पहले बताया था वैसा ही सेम। यहाँ पर है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन और हेल्थ केयर। देखिए ये फिर से एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आता है, ये बीच बीच में छोटे छोटे क्रेडिट्स की इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी मिलते जाते हैं, जिससे आप अपना जो उस सेमेस्टर के क्रेडिट है जो आपको कंप्लीट करना है वो आप करते रहें। आपका कोर स्टडी तो यहाँ से चल रहा है, इन कोर स्टडी के साथ साथ आपके साथ कुछ कुछ हेल्थ, ये जो हेल्थ इकोनॉमी है, इस तरह के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी आते रहते हैं जो आपको साइड वाइज करने हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सेमेस्टर की तरफ। अभी हो गया मेडिकल लॉ एंड एथिक्स, यहाँ से शुरू होता है मेडिकल लॉ एंड एथिक्स। ये भी एक सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट टाइप का है। और अब आते हैं बॉडी सिस्टम 4 पे, जहाँ पे हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, जिसकी एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे हम। देन अगेन ग्लोबल हेल्थ एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आ गया आपका, ताकि आपको क्रेडिट भी कंप्लीट करने और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगी। देन यहाँ से शुरू होता है पैथोलॉजी इंक्लूडिंग द फॉरेंसिक मेडिसिन। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे फॉरेंसिक मेडिसिन नहीं पढ़ाते। मैं मानता हूँ यहाँ पे बैलिस्टिक वगैरह जो जो हमारा फॉरेंसिक मेडिसिन कोर है वो हम जॉर्जिया में नहीं पढ़ते हैं, वो हमें एफएमजी, क्योंकि वो शायद उसमें कंट्री वाइज रहता है ना सारा, तो वो शायद हमें जॉर्जिया में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाएगा आगे भी। और यहाँ से पैथोलॉजी इंक्लूडिंग फॉरेंसिक मेडिसिन का जो एक हम कहें कि यूनिवर्सल चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पढ़ा दी जाएंगी। एंड यहाँ आता है, फिर आता है होलिस्टिक हेल्थ सपोर्ट, ये फिर से वही एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आ गया जो आपको साथ साथ में पढ़ना है। तो यहाँ पैथो स्टार्ट हो गया और यहाँ जीआई सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब चलते हैं अगले सेमेस्टर की तरफ। यहाँ आपका स्टार्ट होगा क्लिनिकल स्किल 2 एडवांस्ड। जो अभी तक आपने पढ़ा वो क्लिनिकल स्किल्स था, बेसिक क्लिनिकल स्किल्स आपको जो पढ़ाई जाए। यहाँ एडवांस्ड है, जहाँ पे हम डमीज पे क्या इंट्यूबेशन हो गया, हमें ACLS, BLS, पेशेंट को किस तरह से हमें रिवाइव करना है, कैसे हमें लाइक पेशेंट को CPR वगैरह देना है, वो जो एडवांस चीज़ें हैं वो हमें यहाँ क्लिनिकल स्किल 2 में सिखाई जाती हैं। तो देन यू हैव टू स्टार्ट द जनरल सर्जरी फ्रॉम हियर। तो यहाँ से आपका जनरल सर्जरी शुरू हो जाएगा और ये क्लिनिकल स्किल के साथ साथ चलेगा। एंड फिजिकल डायग्नोसिस, अगेन दिस इज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट, फिजिकल डायग्नोसिस आप करेंगे। सिस्टमिक पैथो यहाँ चलती है, आपने यहाँ जो पैथो पढ़ी थी ये जनरल पैथोलॉजी थी, ठीक है। यहाँ के बाद आपकी सिस्टमिक पैथोलॉजी आ जाती है इंक्लूडिंग द फॉरेंसिक मेडिसिन। अगेन अब हमने जो जनरल पैथ पढ़ी थी, जैसे एपोप्टोसिस हमने पढ़ा, नेक्रोसिस होता है, सेल इंजरी, ये सारी चीज़ें जो हमने जनरल पैथ में पढ़ी, ठीक है। अब यहाँ हम सिस्टमिक पैथ शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि ये सिस्टम वाइज जो स्टडी है ना, ये इस तरह की है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े एक साथ और आपको चीज़ें सिस्टमैटिकली समझ में आए। तो ये आप सिस्टमिक पैथोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर फार्मेकोलॉजी, अब ये खाली फार्मेकोलॉजी लिखा है तो यहाँ पर ये है आपकी जनरल फार्मा, यहाँ से आप पढ़ेंगे जनरल फार्मेकोलॉजी। ब्रिजिंग PBL आ गया। अब मैं आपको PBL के बारे में पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन फिर से इस वीडियो में बताता हूँ। PBL इज बेसिकली क्या है कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, ठीक है। आपको एक केस दिया जाता है जिसमें आप 8 से 10 लोग बैठ के डिस्कस करते हैं उस केस के ऊपर पे, आप कितने एक्टिव हैं उस केस में, कितना आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, आप क्या आंसर देते हैं, तो उस बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं हर क्लास के। तो ये अराउंड आई थिंक 10 से 12 PBL होते थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा है क्योंकि बहुत टाइम, 2 साल से ज़्यादा हो गया मुझे ये सब किए हुए। सो अभी 8 से 10 शायद PBL सेशंस होते थे, हर PBL का 2 मार्क्स होता था और आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता था, बोलना पड़ता था उस टॉपिक पे। आपसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं करेंगे कि आपको बहुत कुछ आना चाहिए, लेकिन आपको एटलीस्ट आपको वहाँ पर एक्टिव रहना है, आप बोल सकते हैं, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ से हमारा इंप्रूवमेंट होता है डॉक्टर टू डॉक्टर कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। एंड देन हम बात करते हैं इंटरनल मेडिसिन फर्स्ट। अब यहाँ से हमारा इंटरनल मेडिसिन चालू होता है।
इंटरनल मेडिसिन फर्स्ट कंपोनेंट शुरू हुआ है कार्डियोवैस्कुलर, पल्मोनोलॉजी एंड जीआई। ठीक है, जीआई, कार्डियो एंड पल्मो यहाँ से स्टार्ट होगा। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 12 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। इंटरनल मेडिसिन है, फर्स्ट शुरू हो चुका है। क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी आप यहाँ पढ़ेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा जनरल फार्मेकोलॉजी था, अभी ये क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी पढ़ेंगे। यहाँ पर सर्जरी 1 स्टार्ट हो गया। वो जो हमने पहले सर्जरी देखा था पीछे, वो था जनरल सर्जरी। ठीक है, आप यहाँ कर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास था जनरल सर्जरी, हमने यहाँ कहीं देखा था। ओके, सो ये रहा जनरल सर्जरी। बट हम यहाँ पे अब कौन सा शुरू कर रहे हैं, सर्जरी फर्स्ट, जिसमें हमें ट्रॉमेटिक केसेस, ऑर्थोपेडिक्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज एंड यूरो सर्जरीज मिलेंगी। अच्छा, ये सारे कंपोनेंट्स के साथ साथ ना आपके क्लिनिकल रोटेशन भी लगते हैं। आपको हॉस्पिटल्स में, ट्रॉमा हॉस्पिटल्स में भेजेंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज देखने को मिलेंगी, जो कि मैंने भी काफ़ी देखी थी, और जीआई वगैरह रहेंगी सर्जरीज, यूरो सर्जरी, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मेडिकल लॉ एंड एथिक्स यहाँ शुरू हो जाता है। अगेन ये एक कोर सब्जेक्ट है जो कि आपको करना है। लॉ एंड एथिक्स है, मतलब आप समझ ही रहे होंगे, नाम से आपको पता चल रहा होगा मेडिकल लॉ और एथिक्स की बात है। देन इंटरनल मेडिसिन 2 शुरू होता है। अभी इंटरनल मेडिसिन 2 में आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे इंटरनल मेडिसिन 2 में स्ट्रोक मेडिसिन, क्योंकि आपको याद होगा इंटरनल मेडिसिन 2 बॉडी सिस्टम 2 में हमने क्या पढ़ा था, न्यूरो सर्जरी। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूरो की मेडिसिन, स्ट्रोक मेडिसिन एंड न्यूरोलॉजी एंड साइकेट्री। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये सारे आप पढ़ रहे हैं इंटरनल मेडिसिन 2 में, क्योंकि ये बॉडी सिस्टम 2 के साथ आप देखेंगे। बॉडी सिस्टम 2 में आपने न्यूरो पढ़ा, तो उसकी एनाटमी, फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ी। अब यहाँ पर आप उसकी मेडिसिन कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। फिर ये सर्जरी 2 आ जाता है, जिसमें आपका ईएनटी, ऑफ्थेल्मोलॉजी एंड मैक्सिलोफेशियल वैस्कुलर सर्जरी। ये मैक्सिलोफेशियल एंड वैस्कुलर सर्जरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है। यहाँ पर आपको ईएनटी के साथ साथ पढ़ाते हैं। मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि कुछ सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा ही सीखने को मिलेगा, कम नहीं सीखने को मिलेगा, कुछ ज़्यादा ही सीखेंगे आप वहाँ जाके। तो मैक्सिलोफेशियल यहाँ पर इंडिया में नहीं पढ़ाया जाता, ये या तो डेंटल वालों के अंदर जाता है, या फिर ये ईएनटी के कोर सब्जेक्ट के अंदर चला जाता है। सुपर स्पेशलिस्ट जो होते हैं मैक्सिलोफेशियल, तो यहाँ पे हमें इसके साथ पढ़ाया जाता है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो कि आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया जा रहा है। देन स्टार्ट होता है फैमिली मेडिसिन फर्स्ट। फैमिली मेडिसिन फर्स्ट आप करेंगे, 6 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ ऑब्स गायनी स्टार्ट हो जाएगा। फैमिली मेडिसिन फर्स्ट में अगेन आपको नाम से ही पता चल रहा हो, फैमिली मेडिसिन फर्स्ट में वही बेसिक्स हैं मेडिसिन के, मतलब जो हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वगैरह रहते हैं उनके बारे में। यहाँ आप देखेंगे ऑब्स गायनी स्टार्ट हो गया आपका, 12 क्रेडिट का मेजर सब्जेक्ट है। अब देखेंगे आप इंटरनल मेडिसिन 3 शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपका क्या है, नेफ्रोलॉजी है, रिमेटोलॉजी है, इन्फेक्शियस डिजीजेज है। तो ये सारी आपकी हो गई 12 क्रेडिट की इंटरनल मेडिसिन 3। फिर हम ऊपर चलते हैं, फैमिली मेडिसिन 2 आ गया, वही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, थोड़ा एडवांस लेवल में और चीज़ें पढ़ेंगे हम इसमें। यहाँ पर अगर आप बात करें इंटरनल मेडिसिन, ये 4 सब्जेक्ट आ गया। इंटरनल मेडिसिन 4 आ गया, जिसमें हम डायबिटीज, एंडोक्राइन, अगेन वही फैमिली मेडिसिन 2 के साथ कंपाइल करके इसको हम एंडोक्राइन हो गया, हेमेटोलॉजी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे। देन डर्मा पढ़ेंगे। तो यहाँ डर्मा अलग से सब्जेक्ट नहीं है, हमें इंटरनल मेडिसिन जो हमारा 4th है उसके साथ ही हमें डर्मा भी हमें पढ़ना है, क्योंकि मेडिसिन का लाइट सब्जेक्ट है ना, इसलिए। यहाँ पर आपका पीडियाट्रिक शुरू हो जाता है, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल रोटेशन चालू हो जाएंगे, एंड साथ साथ आपको पीडियाट्रिक का कंपोनेंट पास करना है। लाइक ये सारा थियोरटिकल है, आपको इसके साथ साथ प्रैक्टिकल के अलग से शेड्यूल्स आता रहेगा, तो आप साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे एंड रोटेशन पे भी जाएंगे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स वगैरह में देखने के लिए, बेसिक इन्फेक्शंस एंड वो सारी चीज़ें जो है। फिजिकल थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन है, यहाँ पर रिहेबिलिटेशन का एक सब्जेक्ट है। देखिए रिहैब बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लाइक हम रिहेबिलिटेशन का हमारे लाइक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक दिखाया था, रिहैब सेंटर अलग से बना रखा है, तो वहाँ पे हमें भेजते हैं रिहेबिलिटेशन के लिए। तो बेसिकली वहाँ पर भी क्लासेस वगैरह लगती हैं, कुछ ऐसा है नहीं, कुछ इक्विपमेंट मशीनें वगैरह दिखा देते हैं। तो फिजिकल थेरेपी है, जैसे हम क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, ये सारी थेरेपीज हमें थोड़ा बहुत दिखाते हैं, मशीन वगैरह कैसा क्या इंट्रोडक्शन है। इंटरनल मेडिसिन 5 आ जाता है, ये मेन सब्जेक्ट अगेन इंटरनल मेडिसिन 5 है, जिसमें हम और एडवांस चीज़ें पढ़ते हैं इंटरनल मेडिसिन की। इमरजेंसी मेडिसिन शुरू हो जाता है फिर यहाँ पे, ठीक है। सर्जरी कैप्स्टोन है, यहाँ पे आपको एक असाइनमेंट बनानी पड़ती है, एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है लोगों के सामने, लाइक आपके ही पीयर्स बैठे होंगे वहाँ पे, आपको उनके साथ में सर्जरी कैप्स्टोन का आपको वो देना पड़ेगा। ये भी सर्जरी का ये कंपोनेंट बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बैठेगी 20 मिनट से भी ज़्यादा की।
यहाँ पर मेडिकल लॉ एंड एथिक्स एंड लीडरशिप की अगर बात करें तो अगेन फिर वही सब चीज़ें हैं। ऑन्को एंड पैलिएटिव केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमें इंडिया, अगर आप इंडिया में एमबीबीएस करते हैं तो आपको ऑन्को का एक स्पेसिफिक अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, वो सारी चीज़ आप उन्हीं इंटरनल मेडिसिन के अंदर ही पढ़ेंगे। यहाँ पर ऑन्कोलॉजी एंड पैलिएटिव केयर एक अलग से सब्जेक्ट है, जो कि 6 क्रेडिट का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। स्पेशली मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि ऑन्को में ना आपको इतना रटा दिया जाता है चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको पास होने के लिए करनी पड़ती हैं कि आपको आगे बहुत ज़्यादा काम में आती हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो ये ऑन्कोलॉजी है, पैलिएटिव केयर है, कैसे उन पेशेंट्स को जिनका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, जिनकी लाइफ स्पैन अच्छी नहीं होगी इसके बाद, उनकी पैलिएटिव केयर कैसे करनी है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। एंड यहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिस इन न्यूरोसर्जरी अगेन इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ये इलेक्टिव सब्जेक्ट साथ साथ में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको अपने क्रेडिट भी पूरे करने हैं साथ साथ, ताकि आपका कोर्स 6 साल में ही कंप्लीट हो, 6 का 6.5 साल ना हो। ठीक है, एंड लास्ट सब्जेक्ट जेरिएट्रिक्स। अब जेरिएट्रिक्स देखेंगे तो यहाँ पर आपका जेरिएट्रिक्स आ गया 6 क्रेडिट का अगेन, जो ओल्ड एजेस पेशेंट होते हैं उनकी केयर कैसे की जाती है। जेरिएट्रिक्स इज ऑल अबाउट द ओल्ड पेशेंट्स। ठीक है, सो ये है बेसिक सब्जेक्ट। अब ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको डायरेक्ट पोर्टल से दिखाए हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जहाँ हमने ENT ऑफ्था इंक्लूड कर लिया, जहाँ हमने फॉरेंसिक मेडिसिन का बेसिक चीज़ इंक्लूड कर ली, साथ साथ हमने PSM का कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट जो था हमें वो कर लिया। तो ये था हमारा सारा अबाउट द सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके साथ साथ आप के इलेक्टिव सब्जेक्ट चेंज भी होते रहते हैं। मतलब अभी जैसे सपोज मैंने इलेक्टिव में यहाँ पे क्लिनिकल प्रैक्टिस इन न्यूरो सर्जरी करा, किसी के पास होगा क्लिनिकल प्रैक्टिस इन कार्डियोलॉजी, क्लिनिकल प्रैक्टिस इन नेफ्रोलॉजी, वो एक अलग अलग सब्जेक्ट्स कंपोनेंट आते रहते हैं हर साल नए नए, हर सेमेस्टर में नए नए आते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो कहने का मतलब ऑल ओवर यही है कि आपको ऐसा नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ही सीखने को मिलेंगी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक्स्ट्रा कल्चर सीखने को मिलेगा एक नई कंट्री का। अगर इंडियन गवर्नमेंट नए नए रूल रेगुलेशंस ना चेंज करे तो एमबीबीएस अब्रॉड एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आप अपनी ईमानदारी से पढ़ते हैं और अगर आप ईमानदारी से वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, FMG एग्ज़ाम। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़, हमारा एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी बचा है। तो रेडियोलॉजी का जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं, जब हम कंपोनेंट कंप्लीट करते हैं उसके साथ साथ ही रेडियोलॉजिकल भी पार्ट होता है। लेकिन अगर एनेस्थीसिया की बात करें तो एनेस्थीसिया में जो भी हमारा वेंटिलेटर से रिलेटेड है या ड्रग्स जो हैं वो हम फार्मा में या फिर अपना ICU रोटेशन में, साथ साथ हम एडवांस क्लिनिकल सेटिंग्स में एनेस्थीसिया का भी एक कंपोनेंट पढ़ लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।